बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर एक्सरसाइज 2.9 का आ रहे थे, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं आज। फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यूज़ फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस। सबसे पहला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, तो इसमें जब हम एक्सट्रीम वैल्यूज़ पे मिनिमा या मैक्सिमा चेक करते हैं कि फंक्शन किधर मिनिमाइज होगा किधर मैक्सिमाइज होगा, तो सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है कि इफ़ एफ डबल डैश एक्स यानी कि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो वो रिलेटिव मिनिमा होगा फंक्शन। ठीक है, उधर तो एफ डबल डैश एक्स अगर नेगेटिव आ जाए, ठीक है, यानी कि वो लेस देन ज़ीरो, तो फिर रिलेटिव मैक्सिमा या मैक्सिमम वो फंक्शन मैक्सिमम होगा। एफ डबल डैश एक्स अगर ज़ीरो आ जाए तो टेस्ट फेल, उधर फिर हम कह सकते हैं कि वो उधर कोई वो सैडल पॉइंट और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको मज़ीद समझ आएगी कि आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन समझाते हैं क्या होता है। ये पहला क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स वो आ जाएगा -3x²। ठीक है, 1 का तो डेरिवेटिव 0 होगा ना, आपने डेरिवेटिव अच्छी तरह सीखा है। तो -x³ का डेरिवेटिव आ गया 3x²। ठीक है, फिर उसके बाद आपने इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करना है। एफ डबल डैश एक्स वो होगा -6x। ठीक है, ये आपने जो पावर एक्सपोनेंट है इसको पीछे लेके आना है, तो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, 3 2 6, तो -6x इसका डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। तो फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज पुट पहले डेरिवेटिव को आपने 0 के इक्वल पुट कर देना। ठीक है, हर क्वेश्चन में ये करना है। पहले डेरिवेटिव को आपने 0 के इक्वल पुट करके तो इधर से एक्सट्रीम वैल्यूज फाइंड करनी है। पहला डेरिवेटिव आपका तो आ जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स यानी कि पहला डेरिवेटिव आपका ये आपने फाइंड किया है -3x² इज इक्वल टू 0। तो इधर से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो वो आपको पता है 0 ही आएगी। 3 इधर 0 के नीचे आके डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा, तो x की वैल्यू 0 ही आएगी। ठीक है, तो जिधर आपने डबल डेरिवेटिव फाइंड किया इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह लें। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन नंबर आपने 1 कहना है। ठीक है, तो अब पुट इन इक्वेशन 1, इसमें डबल डेरिवेटिव में आपने पुट करना है x की वैल्यू जो 0 आई है। एफ डबल डैश एक्स वो आपका आया -6x। ठीक है, आपने इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दिया है, तो आपका सेकंड डेरिवेटिव आया -6x, तो x की जगह आपने 0 पुट करना है। तो 0 पुट किया तो ये सारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो स्पेशल केस बन गया है कि इधर जो आपका सेकंड डेरिवेटिव है वो 0 आ रहा है। ठीक है, तो टेस्ट फेल, यानी कि इधर हमें पता नहीं चल रहा कि फंक्शन जो है वो मैक्सिमाइज है कि मिनिमाइज है, मिनिमा के मैक्सिमा। तो इधर फिर वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा या सैडल पॉइंट कहते हैं इसको। ठीक है, आपको समझाते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये किसी फंक्शन का जो ना वो ग्राफ हम बनाते हैं। ऐसा फंक्शन ये देखें, एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, ये ऑरिजिन है। तो ऐसे फंक्शन का ग्राफ जिधर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी कि वो ऐसा फंक्शन उसका ग्राफ ऐसा होगा कि पहले वो इंक्रीज़ हो रहा होगा, फिर एकदम वो थोड़ा सा डिक्रीज़ होगा, फिर इंक्रीज़ हो, फिर ऐसे, यानी कि हमें पता नहीं चलेगा कि ये मैक्सिमम है कि मिनिमा है। ठीक है, हमें पता नहीं। देखें, इधर हमें पता चल रहा है कि फंक्शन जो मैक्सिमाइज हो रहा है, तो फिर वो थोड़ा सा नीचे आके फिर वो मैक्सिमम होना शुरू हो जाएगा, फिर मिनिमम। तो हमें पता नहीं चल सकेगा कि ये फंक्शन जो है ना वो मैक्सिमाइज हो रहा है कि मिनिमाइज हो रहा है। तो इधर फिर उस ऐसा जो पॉइंट होगा, इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन या सैडल पॉइंट, जिसमें हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये जो फंक्शन है वो मैक्सिमाइज हो रहा है कि मिनिमाइज हो रहा है, यानी कि मिनिमा है इस पॉइंट पे कि मैक्सिमा है इस पॉइंट पे। ठीक है, हमने उस फंक्शन का ग्राफ बनाया, देखा कि हमें पता नहीं चल रहा। ठीक है, तो इधर फिर जो है ना वो फंक्शन जो है ना वो
उसका सैडल पॉइंट होगा 0 पर, ठीक है। तो यहाँ आप जो है ना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करेंगे, 0 माइनस एप्सिलॉन नॉट 0 प्लस एप्सिलॉन नॉट, तो उधर भी ये हमें ना यही रिजल्ट मिलेगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो अब 0 पे हमने वो चेक भी करना है, फंक्शन में एफ ऑफ 0 भी चेक करना है, क्या आता है एफ ऑफ 0, जिधर जिधर फंक्शन में आपके पास x होगा उधर हमने 0 पुट करना है, 0 का क्यूब, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। तो हम फाइनल रिजल्ट लिख देंगे, सो फंक्शन f हैज़ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, यानी कि हमें इधर पता नहीं चल रहा, एट 0 1, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 का सेकंड पार्ट, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, ठीक है। इसमें भी हमने एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो मज़ीद समझने के लिए ये हल करेंगे तो आपको मज़ीद कुछ समझ आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आपने फाइंड करना है एफ डैश एक्स, एफ ऑफ एक्स का, तो आ जाएगा 2x माइनस 1, ठीक है। एक्स का 2x और माइनस एक्स का माइनस 1, 2 का 0 आ जाएगा। तो फिर आपने डबल डेरिवेटिव इसका फाइंड करना है, एफ डबल डैश एक्स, वो आ जाएगा 2, ठीक है। 2x का 2 आएगा और माइनस 1 का 0। तो उसके बाद आपने फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज़ पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, यानी कि पहले डेरिवेटिव को फिर आपने 0 के इक्वल पुट कर देना है। तो आपका पहला डेरिवेटिव आया 2x माइनस 1, इसको 0 के इक्वल पुट करके तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करने तो x की वैल्यू आपने फाइंड करनी, तो आ जाएगी 2x इज इक्वल टू 1, माइनस का निकल की साइड पे आके 1 हो जाएगा, और x की वैल्यू हमें मिल रही है जो इधर, वो आ रही है 1/2, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब हमने डबल डेरिवेटिव में जो हमारा डबल डेरिवेटिव आया, इसको आपने हमेशा का क्वेश्चन नंबर 1 कह लेना करना है, ताकि हमने इधर लिखना है पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन 1 में हमने जब पुट करना है तो उधर तो x है ही नहीं, एफ डबल डैश एक्स जो आया है वो है 2, तो सेकंड डेरिवेटिव ये तो हमें पता है कि पॉजिटिव है, 2 एक पॉजिटिव नंबर है, तो लेकिन हमें ये नहीं, इधर x की वैल्यू 1/2, जब हम इधर पुट करेंगे एफ डबल डैश एक्स, एक्स जगह 1/2, तो इधर 2 की जगह 2 के साथ x है ही नहीं, तो हम x की वैल्यू इधर जो है ना पुट नहीं कर पाएंगे, तो वो 2 ही आ जाएगा, ठीक है, विच मीन्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इस पॉइंट पे x 1/2 पे जब हम वो चेक करेंगे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ जाए तो रिलेटिव मिनिमा या मिनिमम होगा वो फंक्शन, ठीक है। तो इधर लिख देंगे एफ ऑफ एक्स, सो एफ ऑफ एक्स हैज़ या फंक्शन हैज़ रिलेटिव मिनिमा या मिनिमम, मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 1/2, इस पे वो फंक्शन जो ना मिनिमा यानी कि मिनिमम होगा वो फंक्शन, पॉजिटिव आए तो वो मिनिमम रिलेटिव मिनिमा। अच्छा, एक और बात है कि मिनिमा और मैक्सिमा के आपको समझाना है कि वो रिलेटिव वर्ड क्यों साथ यूज़ करते हैं, ये वर्ड है रिलेटिव के लिहाज, इसका मतलब के लिहाज से। वो वजह ये है कि देखें, फ़र्ज़ करें हम कोई ग्राफ इधर किसी फंक्शन का ग्राफ ड्रा करते हैं, ठीक है, 0 ऑरिजिन x और y एक्सिस, ठीक है। तो इधर कोई ग्राफ देखें वो जिग जैग फॉर्म में होगा इस तरह, ठीक है। तो इधर को फ़र्ज करें ये x1 है, इधर x2 है, ठीक है, पॉइंट कोई, इधर x3 है। तो देखें इधर फ़र्ज करें x1 की वैल्यू है, लेट सपोज कर लेंगे 5 है, इधर लेट सपोज x की वैल्यू जो है वो कोई वैल्यू इधर वो हम कह लेते हैं जी 25 है,
ठीक है। तो इधर भी फंक्शन जो है वो मैक्सिमम है, लेकिन इधर भी मैक्सिमम है। इधर जो पॉइंट है उस पर 25 है, इधर 5 है, ठीक है, उसकी वैल्यू इधर 25 है, इधर भी अलबत्ता है तो मैक्सिमम, लेकिन इधर उसकी वैल्यू 5 है, इधर उसकी वैल्यू 25 है, ठीक है। तो इसलिए हम इस लिहाज से कहते हैं कि सो फंक्शन हैज़ रिलेटिव मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, क्योंकि और कहीं भी वो मिनिमम होगा, ठीक है, उधर उसकी वैल्यू कुछ और होगी, और कहीं भी वो मैक्सिमाइज होगा उसकी वैल्यू कहीं उधर कुछ और हो, इसलिए हम ये रिलेटिव वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। ये तो आ गया एफ डबल डैश एक्स, और हमने फाइंड कर लिया एफ एज रिलेटिव मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 1/2। अब हमने उस फंक्शन के ऊपर, इस फंक्शन के ऊपर जो हमारा फंक्शन है उसमें वो फंक्शन आपने दोबारा लिखना है, और जिस पॉइंट पे हमें रिलेटिव मिनिमम मिला है उस पॉइंट में हमने वो वैल्यू भी फाइंड करनी है एफ ऑफ 1/2। ये फंक्शन में 1/2 भी पुट करना है आपने। ये कैलकुलेटर पे भी आप कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, एक्स जगह आपने 1/2 पुट कर दिया, तो 1/2 का स्क्वायर आ जाएगा 1/4 1/2 माइनस 2। तो आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर लें, देखिए 4 LCM आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 1 माइनस, इधर आ जाएगा 2 2 4 2 1 के साथ मल्टीप्लाई 2, और इधर 2 4 8, ठीक है। तो 8 और 2 10, 10 में से एक निकाल आप माइनस कर देंगे जब, तो -9/4, ठीक है। तो आपका एफ ऑफ 1/2 जो है ना वो -9/4 आ गया। इसी क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है। एफ ऑफ फंक्शन दिया हुआ है 5x² माइनस 6x प्लस 2। इधर भी हमने एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सबसे पहले आपको बताया था कि जो भी फंक्शन होगा उसका आपने पहला डेरिवेटिव लेना है, एफ डैश एक्स 10x माइनस 6 यानी 5 2 / 10। ये आपने पावर यहाँ एक्सपोनेंट पीछे लेके आना है ना, आपको पता है डेरिवेटिव जब लेते हैं तो -6x आ जाएगा -6, और 2 का 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका डबल डेरिवेटिव भी आप फाइंड करें, एफ डबल डैश एक्स, जब इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे वो आ जाएगा सिंपल 10, ठीक है। तो इसके बाद आपने क्या करना होता है कि फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। पहले डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर दें, 10x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये पहला डेरिवेटिव था। इससे x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है पहले डेरिवेटिव में से, ठीक है। माइनस का 6 इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा, तो x आपका आ जाएगा 6/10, ठीक है। 2 3 और 2 5 यानी कि 3/5 आप x जो पॉइंट मिल जाएगा आपको, x की वैल्यू मिल जाएगी 3/5, और 3/5 को आपने डबल डेरिवेटिव में रख के देखना है, एफ डबल डैश x जो है वो आपका है 10। जिधर जिधर x आएगा उधर आपने 3/5 लगाना है। तो इधर तो इस साइड पे x है ही नहीं, ठीक है, तो आपने 3/5 लगाया तो वो 10 ही आएगा, क्योंकि इधर x है ही नहीं, हम किधर लगाएंगे। तो हमें पता चल गया, अलबत्ता ये पता चल गया सेकंड डेरिवेटिव से कि सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो x है ही नहीं, तो हमने ये तो पता है ना कि ये डबल डेरिवेटिव जो है ना वो है तो पॉजिटिव है ना, तो इस पॉइंट पे पॉजिटिव ही होगा ये डबल डेरिवेटिव। तो जब पॉजिटिव आएगा तो आपको पता है कि रिलेटिव मिनिमा, आपको बताया कि जब पॉजिटिव आए यानी कि एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 और पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि रिलेटिव मिनिमा या रिलेटिव मिनिमम। तो इधर लिखेंगे आप लिख देंगे एफ ऑफ एक्स हैज़ रिलेटिव का मतलब आपको बताया कि इसके लिहाज से रिलेटिव मिनिमा एट एक्स इज इक्वल टू 3/5, यानी कि इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 3/5 ये फंक्शन मिनिमा रिलेटिव मिनिमा होगा, ठीक है फंक्शन। तो अब हमने वो जो फंक्शन है हमारा एफ ऑफ एक्स, उस पर वो वैल्यू भी फाइंड करनी है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x² माइनस 6x प्लस 2। जिधर जिधर x है आपने उधर ये जो जिस पॉइंट पे ये फंक्शन मिनिमा हुआ है यानी कि 3/5, इस पे आपने वो वैल्यू भी फाइंड करनी है, 5 × 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 6 × 3/5 प्लस 2, ठीक है। इधर आपने ये वो पॉइंट भी फाइंड करना है ना, तो ये आ जाएगा 5
9/25, ठीक है, स्केयर इसका 6 3 बार 18 और 5 और ये इधर आ जाएगा 2, ठीक है, 5 9 बार 45 और 25 18/5 प्लस 2, ठीक है। आप कैलकुलेटर पे भी ये इसको ना कैलकुलेटर पे भी बिल्कुल सेम इसी तरह इसको लिखेंगे। एक्स की जगह आपने 3/5 पुट कर देना है। जिनके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो बिल्कुल वो आंसर जो हम फाइंड करने लगे हैं वही आएगा। आप कैलकुलेटर पे भी इसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो इधर इसका एलसीएम आएगा 25, ठीक है, इधर आ गया 45, 5 5 बार 25 तो 18 5 बार 90, यानी कि 5 को आपने 18 से ज़रब देनी है और इधर 1 है तो 1 को 25 पे डिवाइड किया तो 25 ही आएगा ना। तो 25 को आपने 2 के साथ 25 2 बार 50, ठीक है। तो इधर जो आ रहा है आपके पास 50 और 45 हो जाएंगे 95। 95 में से आपने ये वाले 90 निकाल देने हैं तो आपके पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 5/25, यानी कि 5 1 बार 5 5 5 बार 25 ये आ रही है, ठीक है। तो आप फिर इधर ये लिख भी देंगे एफ ऑफ 3/5 जो है ना वो आपका आ गया 1/5।